हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लाए हैं। जितनी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है और आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। बहुत सारे छात्र जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 3.0 में आवेदन किया है, तो जाहिर सी बात है उनकी परीक्षा 15 मार्च को होगी। 16 मार्च की परीक्षा को जो है किसी कारणवश जो है उसको स्थगित कर दिया गया है। कारण अभी नहीं पता लगा और ना ही अभी उसकी नई एग्जाम डेट आई है। जैसे उसकी एग्जाम डेट आएगी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगा। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 3.0 में जिनकी परीक्षा 15 मार्च को है, उनको लेकर के पूरी तैयारियां कंप्लीट कर दी गई है। कुछ अच्छी अपडेट भी है, जैसे कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने जब अपना आवेदन किया तो उस समय उन्होंने अपने फोटो गलत डाल दिया, या सिग्नेचर उनका सही नहीं था, या वो अस्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है, तो उसको लेकर के भी एक आदेश पारित कर दिया गया है। आप लोग उसको सही भी करवा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर 4500 पदों पर फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। यूपीपीएससी में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और पॉलिटेक्निक परीक्षा पर भी जो अपडेट है उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये देख सकते हैं आप लोग, शिक्षक भर्ती परीक्षा 15 को 4.25 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल, और 415 केंद्र बनाए गए हैं पहली पाली के लिए राज्य भर में। 87,774 पदों पर नियुक्ति होनी है तीसरे चरण में शिक्षकों की। तो वैकेंसी तो बहुत अच्छी खासी है, ऐसा नहीं कि वैकेंसी कम है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। और परीक्षा भी 15 तारीख को। तो जिन भी साथियों की परीक्षा, उन सभी लोगों को ऑल द बेस्ट है। सभी लोग अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीजें रख लें। जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो सब कुछ आराम से बैग पैक कर लें, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं है। मुझे लग रहा है आज या कल में ही आप लोग को निकलना भी होगा। तो आप सभी लोग ये तैयारी कर लीजिएगा। लिखा है, तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का सेंटर कोड बुधवार को जारी होगा। 15 मार्च को होने वाली पहली पाली की परीक्षा के लिए 415 केंद्र बनाए गए हैं। पहली पाली की परीक्षा के लिए 2,14,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। वहीं दूसरी पाली में 1,60,000 अभ्यर्थियों के लिए 277 केंद्र बनाए गए हैं। पटना में 30 के केंद्रों पर परीक्षा होगी। माध्यमिक पेय परीक्षा के लिए नई तिथि जारी नहीं की गई है। वहीं उच्च माध्यमिक की परीक्षा कब होगी, इसकी भी घोषणा अब तक नहीं हुई है। तीसरे चरण में शिक्षकों को 87,774 पदों पर नियुक्ति होनी है। ठीक है। और जांच वांच के बारे में है तो ये सब तो आपको पता है कैसे कैसे जांच होती है। और मेन चीज है कि आपको 1 घंटे पहले पहुंचना है, चाहे आप अदर स्टेट के हैं चाहे वहीं पर हैं, आप बहुत टाइम से पहुंच जाएं, जो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों का कुछ भी गलत है, जैसे फोटो आपने गलत अपलोड कर दी, या स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है एडमिट कार्ड में, या सिग्नेचर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र में सुधार को दे घोषणा। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। बिहार लोक सेवा आयोग के तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में सुधार के लिए घोषणा पत्र देना होगा। परीक्षा 15 मार्च को होगी। एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। बीपीएससी ने कहा कि कुछ अभ्यर्थियों का उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में जो है अपलोड किए गए फोटो में हस्ताक्षर का इमेज अस्पष्ट, अपठनीय एवं रिक्त है। वैसे अभ्यर्थी निर्धारित तिथि 15 मार्च को संबंधित परीक्षा केंद्र पर साक्ष्य के साथ पहुंचेंगे। यानी कि अगर आपका फोटो मिस मैच है या सिग्नेचर नहीं है, तो आप अपनी एक फोटो बाकायदा लेकर जाइएगा, अपना जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर जाइएगा। और वहां पे कुछ आपको घोषणा कर देनी होगी, कुछ फॉर्म भरना होगा। अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध घोषणा पत्र को पूर्ण रूप से भरकर उनके निर्दिष्ट स्थान पर किसी राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित रंगीन फोटो चिपकाएंगे एवं निर्दिष्ट स्थान पर अपना हस्ताक्षर हिंदी एवं अंग्रेजी में करेंगे। राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित 2 रंगीन फोटो में से एक फोटो अभ्यर्थी अपने ई प्रवेश पत्र में निर्दिष्ट स्थान के बगल में चिपकाएंगे। ये चीज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसमें आपको बीपीएससी की वेबसाइट पर इनका एक जो है फॉर्म मिल जाएगा, या हम कह सकते हैं घोषणा पत्र मिल जाएगा। उसको आप अच्छे से भर लीजिएगा। भरने के बाद उसमें फोटो चिपका लीजिएगा, और एक फोटो आपको अपने एडमिट कार्ड में चिपकाना है। और ये सब आपको राजपत्रित जो है अधिकारी से प्रमाणित करवाना भी होगा। ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप इनको अच्छे से आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिटेक्निक की जो परीक्षा है उसको स्थगित कर दिया गया है। अब 10 मई तक आपके आवेदन होंगे। 16 मार्च से परीक्षा होनी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप आवेदन ही 10 मई तक करेंगे, और 2,60,000 छात्रों ने आवेदन इसमें कर दिया है। और प्रदेश में पॉलिटेक्निक संस्थानों में डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए 16 मार्च से प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए शासन की ओर से प्रवेश परीक्षा स्थगित करते हुए 10 मई तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद प्रवेश परीक्षा का आयोजन अब मई जून में प्रस्तावित किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी बदलाव जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आपको पूरी अपडेट पढ़नी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीपीएससी पेपर लीक की जड़ तलाशने के बाद होंगे कई बदलाव। ठीक है। तो अगर भाई जाहिर सी बात है, यूपीपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं में जहां पहले पेपर लीक नहीं होते थे, अब उसमें पेपर लीक की घटनाएं आ रही हैं। तो अब इसमें बहुत सारे बदलाव किए जाएंगे। और सबसे पहले तो ये जरूर इसकी जांच की जा रही है कि ये पेपर लीक हुआ कहां से था।
भाई छोटे मोटे लोगों को तो पकड़ा जा रहा है, स्टूडेंट को पकड़ा जा रहा है, साल भर गैंग को पकड़ा जा रहा है, लेकिन अभी जो यहाँ से मेन जो इसके सरगना है उनको अभी नहीं पकड़ा जा रहा है, क्योंकि ये मेन जगह से आया होगा ना भाई, सबके अंडर में थोड़ी ना पेपर वगैरह होता है। तो फिलहाल यहाँ पर बताया गया कि गलतियां सुधारने के लिए कारणों का पता लगा रहा आयोग, पुनर्परीक्षा कराने की भी तैयारी है। आरओ 2023 में पेपर लीक घटना की जड़ तक पहुंचने के बाद आयोग कई अहम बदलाव करेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा प्रणाली और प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के मद्देनजर इन बदलावों की तैयारी में लगा है। हालांकि अब तक हुई जांच में यह पता नहीं चल सका कि पेपर लीक की मूल जड़ कहां है। प्रदेश के 58 जिलों के 2387 केंद्रों में 11 फरवरी को हुई आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 में परीक्षा शुरू होने से कुछ देर पहले दोनों पालियों के प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर वायरल हो गए थे। अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया तो आयोग ने आंतरिक जांच शुरू करा दी और शासन ने अपने स्तर से भी जांच शुरू करा दी। साथ ही एसटीएफ को अलग से जांच सौंप दी गई। आयोग के सूत्रों का कहना है कि अब तक हुई जांच में यह नहीं पता चल सका है कि पेपर लीक की मूल जड़ कहां पर है। प्रश्न पत्र व्हाट्सएप के माध्यम से लाखों मोबाइल फोन तक पहुंचने लगे, यह स्पष्ट नहीं होता कि सबसे पहले प्रश्न पत्र कहां से आया है। तो ये बात आप यहां पर देख सकते हैं कि पुनर्परीक्षा की तैयारी चल रही है, साथ ही साथ पेपर लीक की घटना को लेकर के जांच भी चल रही है। मेन चीज ये है कि यूपीपीएससी ये तलाश रहा है कि यहाँ पर मेन कहां से लीकेज हुई है। अगर उनको पकड़ा जाएगा तो उसके बाद कई सारे सिस्टम में बदलाव भी होने वाली है। ठीक है, स्क्रीनिंग परीक्षा की नियमावली के इंतजार में भटकियां अटकी हुई हैं। कौन सी भटकी? देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए तैयारी की जा रही है। नियमावली के इंतजार में यह भर्ती महीनों से अटकी हुई है, जबकि यूपीपीएससी की 300 से अधिक रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है। ये भी आप देख सकते हो, कई सारी भर्तियां लटकी हुई हैं यूपीपीएससी से, चाहे वो एलटी ग्रेड की वैकेंसी हो, कोई भी वैकेंसी हो, बहुत सारी वैकेंसी लटकी हुई हैं। और पेपर लीक के कारण आरओ का जो पेपर रद्द हुआ, पीसीएस परीक्षा स्थगित की गई, इससे जो इनका कैलेंडर है वो पूरी तरीके से डगमगा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, बिहार से अपडेट है कि राज्य में 4500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भी भर्ती होंगे, और राज्य के हेल्थ सब सेंटर और हेल्थ वेलनेस सेंटर में 4500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की नियुक्ति होगी। बीएससी नर्सिंग पास अभ्यर्थियों से राज्य स्वास्थ्य समिति ने आवेदन मांगा है। 1 से 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। संविदा पर नियुक्ति होगी। प्रतिमाह आपको 32,000 रुपये वेतन भी मिलेगा, वो 8,000 रुपये इंसेंटिव सहित 40,000 रुपये आपको मिलेंगे। तो वेतन भी बहुत जबरदस्त तरीके से है। बाकी जाहिर सी बात है, हर स्टेट के बच्चे अब भर सकते हैं फॉर्म, तो किसी भी स्टेट के हैं आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।